अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी एसेट्स एलोकेशन फ़ंड कन्वेंशनल एंड इस्लामिक। इसके मुख्तलिफ दिनों में जो परफॉर्मेंस रही उसको देखेंगे और फिर इसका जो है आपस में जो है एक दूसरे से मवाजना होगा ताकि आप जो है इन्वेस्टमेंट के लिए अपना प्रॉपर फैसला कर सकें। इसके लिए हमारे साथ मुस्तफ़ा साहब हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके रोजे अच्छे चल रहे होंगे। जैसा कि खालिद साहब ने बताया, आज हमारा जो ये वीडियो है इक्विटी के असेट एलोकेशन फंड, जिसमें आपके मेजर पार्ट जो होता है वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हुई भी होती है। जैसे हमने कल आपको जो वीडियो बनाई थी वो बैलेंस फंड के बारे में थी। अब मैं आपको यहाँ पे बैलेंस फंड और असेट एलोकेशन का फर्क बता देता हूँ। बैलेंस फंड में जो आपकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होती है वो मैक्सिमम आपके जो फंड्स कर सकते हैं वो तकरीबन 70% के करीब कर सकते हैं और अमूमन फंड वो आपके 50% अराउंड ही रहते हैं। असेट एलोकेशन फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती है इक्विटी में वो तकरीबन 90% तक चले जाते हैं वो। तो इसमें जो रिटर्न बनते हैं वो उससे बैलेंस फंड से ज्यादा बनते हैं और जब मार्केट गिरती है तो इसमें रिटर्न भी नेगेटिव ज्यादा बनते हैं। तो इसको हम आखिर में जाके, जब पिछली दफा भी हमने कंपेयर किया था, लास्ट महीने में भी इसकी हमने वीडियो बनाई थी, तो आपको कंपेयर करके बताया था कि इन तमाम फंड्स में जिसमें इक्विटी शामिल होती है इसमें मैक्सिमम किस फंड में रिटर्न होता है और मिनिमम किन फंड्स में रिटर्न होता है। अब भी हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो अगली वीडियो आपकी आए तो उसमें हम आपको कंपेयर करके बताएंगे कि उसमें रिटर्न क्या रहे। मगर जैसे कि आज आपको इल्म है कि 24 तारीख को मार्केट आज 2000 पॉइंट के करीब गिरी है, तो जाहिर है आज हम 24 तारीख का रिटर्न ही आपको बता रहे हैं, इसमें डिस्कस भी करेंगे। तो एक दिन का रिटर्न जो है वो सबका नेगेटिव आया है। ये बात मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि जब हम ये डिस्कस करें तो आपको ये फील होगा कि वन डे का रिटर्न सबका नेगेटिव है। तो मैंने आपको दोनों का फर्क बता दिया, असेट एलोकेशन फंड का और बैलेंस फंड का, और एक दिन का रिटर्न भी आपको नेगेटिव बता दिया। मगर उसके बाद जो हम 15 दिन का रिटर्न आपको बताएंगे और 30 दिन का रिटर्न भी बताएंगे, इससे आपको पता चलेगा कि इन फंड्स का रिटर्न कैसा रहा है। अब हम इसमें नंबर 1 पे जो आपको बता रहे हैं वो आपका इस्लामिक के असेट एलोकेशन फंड्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपको हम बता रहे हैं वो है आपका HBL का इस्लामिक असेट एलोकेशन फंड। इसका रिटर्न जो है आपका 30 डेज का वो सबसे ज्यादा है। तो इसमें वन डे का रिटर्न जो है वो है नेगेटिव 2.14% और 15 डेज का रिटर्न जो है वो है 1.63% और 30 डेज का रिटर्न जो है वो है 7.80%। ये मैं आपको 24 तारीख का ही रिटर्न बता रहा हूं। अब नंबर 2 पे अगर हम ये लेते हैं, नंबर 2 पे आपका मिजान का असेट एलोकेशन फंड है जिसके रिटर्न वो 24/3 के ही बता रहे हैं, जिसमें एक दिन का रिटर्न जो नेगेटिव है वो है 2.28%। 15 दिन का रिटर्न जो है वो 3.40 पॉजिटिव है और 30 डेज का रिटर्न जो पॉजिटिव है वो है 6.97%। तो ये नंबर 2 पे है। अब मैं नंबर 3 की अगर बात करूं, नंबर 3 पे जो है वो NPP का इस्लामिक सरमाया इजाफा फंड है। इसके रिटर्न भी मैं 24/3 के बता रहा हूं। तो इसमें भी एक दिन में जो नेगेटिव है वो है 2.15% नेगेटिव और 15 डेज में है 2.12 पॉजिटिव और 30 डेज में है 5.48% पॉजिटिव। और इसमें जो चौथा और आखिरी जो हम फंड ले रहे हैं, हमने 4 फंड इसमें डिस्कस किए हैं। इसमें है अल हमरा इस्लामिक असेट एलोकेशन फंड। इसके रिटर्न भी 24/3 के हैं, जिसमें एक दिन में नेगेटिव आया है 1.85% नेगेटिव और 15 डेज में आया 0.95 पॉजिटिव और 30 डेज में आया 3.26% पॉजिटिव। तो इसमें सबसे ज्यादा जो रिटर्न है वो HBL इस्लामिक असेट एलोकेशन फंड का है और सबसे कम रिटर्न जो है वो अल हमरा इस्लामिक असेट एलोकेशन फंड का है जो कि 3.26। ये रिटर्न इससे ज्यादा होते, मगर ये जो एक दिन में सबका नेगेटिव आया है इसकी वजह से ये सारे रिटर्न इनके जाहिर 30 डेज के भी गिर गए हैं, 15 डेज के भी गिर गए और एक दिन तो नेगेटिव ही आ गया है। अब आप नेगेटिव में भी देख लें, सबसे ज्यादा नेगेटिव जो बनाया है वो बनाया है आपके मिजान असेट एलोकेशन फंड ने एक दिन में, वो है 2.28% और सबसे कम जो बनाया है वो है अल हमरा का, वो है 1.85%। मगर ये भी इसका कम लॉस है, तो इसका ओवरऑल 30 डेज का रिटर्न भी सबसे कम ही है। तो ये हमने आपको इस्लामिक के एसेट एलोकेशन फंड्स के बारे में तो बता दिया। अब हम अगर कन्वेंशनल के फंड्स की तरफ जाते हैं तो कन्वेंशनल के
फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न जो है वो अल फलाह एसेट एलोकेशन फंड का है, जिसके रिटर्न हम आपको 24/3 के बता रहे हैं। तो इसमें एक दिन का जो नेगेटिव है वो है 1.57%, आपका 15 डेज का जो पॉजिटिव है वो है 3.37%, और 30 डेज का पॉजिटिव जो है वो है 5.60%। अब नंबर 2 पे जो आपके कन्वेंशन में आ रहा है वो यूबीएल एसेट एलोकेशन फंड है, मगर इसके जो रिटर्न है की डेट है जो हमें मिली है वो मिली है 22/3 की। इसके 23/3 और 24/3 के रिटर्न अब तक भी मुफैब की साइट पे नहीं अवेलेबल है, इसलिए हमने ये 22/3 के रेट लिए हैं। तो इसका जो एक दिन का रिटर्न है वो इस पर नील है 22/3 को। जो आपका 15 डेज का रिटर्न है वो 2.24% है, और इसका 30 डेज का रिटर्न जो है वो 4.28% है। अब नंबर 3 पे जो आ रहा है वो एनबीपी का आ रहा है सेविंग इजाफा फंड, इसके 24/3 के रेट हैं। तो इसका 1 डे नेगेटिव भी आया है 1.64% नेगेटिव, और इसका जो 15 डेज आया है वो आया 1.59 पॉजिटिव, और जो 30 डेज का रिटर्न आया है वो आया है 4.11% पॉजिटिव। अच्छा, इसके बाद जो आपका लास्ट में इसमें जो आ रहा है वो आ रहा है आपका एमसीबी पाकिस्तान एसेट एलोकेशन फंड, इसके 24/3 के रिटर्न है। तो इसका एक दिन का रिटर्न जो है वो 1.57% नेगेटिव है, और इसका 15 डेज का 0.98% पॉजिटिव है, और 30 डेज का रिटर्न है 2.34% पॉजिटिव। तो ये लास्ट में है। तो नंबर 1 पे जो कन्वेंशन में आ रहा है वो अल्फला एसेट एलोकेशन फंड है, जिसका 5.60 है, और लास्ट में जो आ रहा है वो एमसीबी का पाकिस्तान एसेट एलोकेशन फंड आ रहा है, जिसका 2.34% पॉजिटिव है। तो आपको ये इस वीडियो बनाने का मकसद जो था, इसका मकसद यही था कि आपको एसेट एलोकेशन फंड के रिटर्न जो है वो पता चल जाए। आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसमें इक्विटी का पोर्शन जो होता है वो ज्यादा होता है, तो इसमें रिटर्न भी आपका अच्छा बनता है, और आपका जो है कब जब मार्केट नीचे आती है तो आपका इसमें नेगेटिव भी सबसे पहले आता है, और सबसे ज्यादा आता है। जो सबसे ज्यादा नेगेटिव आएगा जो 100% इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टेड है, और उसके बाद जो नेगेटिव आएगा वो आपका इसका आएगा, और अराउंड आपका एसेट वो जो आपका इंडेक्स ट्रैकर फंड है उसका नेगेटिव भी अराउंड इसी के करीब होता है। तो जिनमें ज़ाहिर इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई भी होती है, या तो 100% इक्विटी की इन्वेस्टमेंट है, और जो 90% तक चला जाता है उसका रिटर्न भी फिर जाहिर है पॉजिटिव भी ज्यादा होता है और नेगेटिव भी ज्यादा होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर फंड जो है वो आपके अराउंड 90% ही एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्टेड हो। अब जिनमें आपका नेगेटिव कम आया है इसका मतलब ये है कि उनके फंड्स जो है वो 90% जो है इक्विटी में इन्वेस्टेड नहीं है, उनका कुछ पोर्शन जो है 20-30% का पोर्शन जो है वो आपके इनकम फंड्स में भी है या बैंक के डिपॉजिट में भी है। तो ये अगर आप देखना चाहें तो इनकी मंथली रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं। एलोकेशन इसमें आपको 100% सही पता चल जाएगी कि किस फंड की कितनी एलोकेशन है, मगर रिटर्न्स को देख के जो अंदाजा होता है जिनके रिटर्न ज्यादा अच्छे हैं इसका मतलब यह है कि उनकी इक्विटी फंड में पार्टिसिपेशन ज्यादा है, और जिनके रिटर्न्स कम है इसका मतलब है कि उनकी एसेट एलोकेशन फंड में जो इक्विटी का पोर्शन है वो दूसरों के मुकाबले में कम है। अब मैं आपको एक बात और बता चलूं कि आज जो है स्टॉक मार्केट, जैसे मैंने आपको शुरू में तस्करा किया था, 2000 पॉइंट गिरी है। इसकी वजह से 1 डे के रिटर्न सबके नेगेटिव आए हैं। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। जिन लोगों की भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हुई हुई है इक्विटी के, वो अब एक काम कर सकते हैं, या तो वो फौरन निकल के चले जाए, इसलिए कि आगे जो सूरत हाल लगती है हो सकता है ये कि वो 1-2 दिन मार्केट और भी गिरे, और ईद से पहले पहले ये सूरत हाल हो सकती है। तो अगर आप निकलना चाहते हैं तो फौरन निकल जाया करें जिस दिन एक आध दिन मार्केट गिरती है, वरना इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें और इसमें रुके रहें। तो ये वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो आपके रिटर्न फिर बेहतर बनने शुरू हो जाएंगे। मगर जनरली हमने ये देखा है, हमारे पास ये व्हाट्सएप कॉल्स भी आनी शुरू हो जाती है कि अब हम क्या करें, लोग इसमें पैनिक कर जाते हैं। लोग कहते तो ये है कि हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, मगर जब वो जरा सी मंदी होती है तो वो परेशान होकर वहां से निकलने की सोचने लगते हैं, जिसके वजह से आपको फिर नुकसान होता है। अगर आपने निकलना है तो फौरन निकल जाएं, इसलिए कि अभी तक तो उन्होंने अच्छे रिटर्न बनाए हुए हैं। जैसे एसेट एलोकेशन फंड के भी हम देख रहे हैं 6-6% के 5-5% के रिटर्न आ रहे हैं। बैलेंस फंड के भी अच्छे रिटर्न आ रहे थे।
इक्विटी में जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके भी अच्छे रिटर्न आ रहे हैं, एनर्जी फंड जो है उसके भी अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। ये सारी चीजें हम आपसे पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने निकलना है तो एक दिन का नेगेटिव होके आपको निकल जाना चाहिए, वरना फिर आप इसमें स्टे करें। ये ना हो कि 2-3 दिन मंदी मजीद हो और आपके ये रिटर्न जो है खत्म हो जाए और फिर आप निकले, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मगर हमारा फिर ये कहना है कि आप इन्वेस्टमेंट जो भी करें वो लॉन्ग टर्म में करें। इसमें आपको डेली मार्केट नहीं देखनी चाहिए, डेली रिटर्न नहीं देखने चाहिए। इसकी वजह से आप पैनिक हो जाते हैं। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो आपको जो है सिस्टमेटिक प्लान के हिसाब से करना चाहिए। मतलब आप इसमें हर महीने पैसे डालें और थोड़ा थोड़ा करके इसको आप खुद ही वो एवरेज भी हो जाता है, तो आपका फिर वो एक अच्छे रिटर्न बन जाते हैं। अब हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं और इसके साथ साथ हम अपनी तस्करा अपने चैनल की मार्केटिंग का भी कर लेते हैं कि आप हमारे चैनल की जो है मेंबरशिप ले सकते हैं। इसमें 3 महीने की मेंबरशिप जो है वो 4,000 रुपए है, जिसके अब चंद दिन रह गए हैं। रमजान के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो है हमारी 6 महीने की जो मेंबरशिप है उसकी फीस 7,000 रुपए है और 1 साल वाली मेंबरशिप की फीस जो है वो 12,000 रुपए है। आप इसको लेके हमसे इन टच हो सकते हैं, हमसे आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, सेविंग सेंटर में अगर इन्वेस्टमेंट करना है नेशनल सेविंग में, उसके बारे में भी हमसे पूछ सकते हैं। स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसके बारे में भी हमसे पूछ सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो अगर आप डिजाइन करवाना चाहते हैं तो उसमें भी आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, मगर उसकी फीस सेपरेट है। इसके साथ साथ हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं। जो लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। इसके साथ हम रिटायरमेंट प्लानिंग जो कि 60 साल की उम्र तक अगर आप करना चाहते हैं और उसके बाद भी, ताकि आपका जो है फाइनेंशियल कोई इशू ना आए, तो आप उसके लिए भी आपको एडवाइस दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो उससे भी उसके लिए भी हमसे रुजू कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के निशान को दबाएं और इसके साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि लोग इससे भरपूर फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।